अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम तो आपको पता होगा, इसलिए बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज ये कुछ थोड़ी बहुत न्यूज़ हैं हमारे पास हल्की-फुल्की। यहाँ पे आप जैसे जानते हैं कि सब जगह बारिशें हो रही हैं और बड़ा धुआंधार किस्म की बारिशें हो रही हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी। और इवन अभी मैं देख रही थी न्यूज़ में कि इटली के भी कुछ इलाके दिखाए जा रहे थे, कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है और एक छोटा-मोटा फ्लड टाइप का जिसे कहते हैं कि आ गया है। और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो खैर हम सब जानते ही हैं कि क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई खास काम ऐसा नहीं किया गया होता जिससे कि बारिश के पानी के लिए सोचा गया हो कि जी जब बारिश होगी तो जो नाले बने हुए हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उनके ऊपर काम नहीं किया जाता पहले से, जिसकी वजह से इस तरह से बेतहाशा हम देखते हैं कि पानी रुक रहा है और लोग परेशान हैं। यहाँ पे तो कई घर जो हैं पाकिस्तान में वो गिर गए हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। और आज सुबह ही मैं देख रही थी कि इस्लामाबाद में ही एक बच्चा और उसकी माँ जो है वो भी इस पानी के रेले में, या कहना चाहिए जो बारिशें हुई हैं उससे जो फ्लड आया है उसमें उनकी डेथ हुई है, वो डूब गए हैं। और उसके ऊपर भी काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं और बहुत सी छोटी-मोटी हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएँगे। लेकिन साथ-साथ हमारे कुछ बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं और बहुत सिंसियर, बहुत ज़बरदस्त हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने हमें ये कहा है कि जी आप बहुत क्रिटिसाइज़ करती हैं आप गवर्नमेंट को, बहुत बोलती हैं आप एस्टेब्लिशमेंट को, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको जो है वो एक अपना देख के बात करनी चाहिए और आपको कभी तारीफ भी कर देनी चाहिए। तो बिल्कुल जी, आज हमने सोचा है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अच्छे काम दिखाएँगे और सिर्फ़ हम तारीफ करेंगे कि किस तरह से पीटीआई गवर्नमेंट या कोई भी दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो जिसने सिंध में बहुत काम किया है और इस तरह के कई लोग, हम उन पे भी वीडियोज़ बनाएँगे और हम उनके भी जो कारनामे हैं वो आपको दिखाएँगे। तो इसलिए लोग नाराज़ ना हों, ज़ाहिर है कोई अच्छा काम होगा, कोई ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हमें दिखेगी तो हम क्यों नहीं दिखाएँगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी बारिशों की तरफ। और जिस तरह से पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और स्पेशली इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ तो मैं आपको इस्लामाबाद का दिखाती हूँ। कुछ वीडियोज़ हैं जिनको देखकर बिल्कुल भी आप लोगों ने जो है ना वो घबराना नहीं है। इसलिए कि आप तो जानते ही हैं कि खान साहब बहुत दूर की सोचते हैं, तो खान साहब ने सोचा होगा कि बारिशें हो रही हैं तो अच्छा पानी जमा हो जाएगा तो काम आएगा। वैसे तो हम लोग कहते रहते हैं ना डैम बनाए, तो ये एक उसी के ऊपर उन्होंने मेरे ख्याल से सोचते हुए ये एक्टिविटीज़ आपको जो नज़र आएगी। हमारे पास बहुत सारा पानी जमा हो गया है, तो बिल्कुल इंडिया वाले परेशान ना हों और ये ना सोचें कि हमें कोई घबरा रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले वीडियो देखते हैं। जी, तो आपने देखा कि ये किस तरह से जो है वो पानी पानी का, यानी कैसे कहना चाहिए, बारिश का पानी था और किस तरह से गाड़ियाँ उसमें बहती जा रही थी। तो इससे हरगिज़ आप लोग ये ना समझें कि जी इमरान खान साहब या उनकी गवर्नमेंट कोई काम कर ही नहीं है। असल में उन्होंने इसलिए ये सारा पानी जमा किया था और इस तरह का एक जिसे कहते हैं छोटे टाइप का फ्लड खुद क्रिएट किया था इस्लामाबाद वालों के लिए, ताकि पेट्रोल की बचत हो। अब आपने देखा कि गाड़ियाँ किस तरह से बहती हुई जा रही थी, तो भला बताइए अगर गाड़ियाँ इस तरह से चलेंगी जैसे कि कश्तियाँ चलती हैं,
तो फिर फ्यूल की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल इस बात पे मैं खान साहब को फुल क्रेडिट देती हूँ कि ये सब जो आपने देखा उसके पीछे बिल्कुल आप सही समझे हैं कि इनकी 3 साल गवर्नमेंट का काम है, जिसने इस 3 साल में ये नहीं सोचा कि जब बारिश होगी तो क्या करेंगे। ऑलमोस्ट हर साल हम ये सीन देखते हैं, लेकिन 3 साल से देखते देखते अब आदत सी हो गई है। तो शायद खान साहब ने सोचा होगा कि दोबारा इस साल आपको पता है महंगाई बहुत हो गई है, फ्यूल प्राइस कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं पेट्रोल बचाने का एक नया तरीका निकालता हूं, और वो ये कि इतना फ्लड आए बारिशों में जो है कोई सफाई ना की जाए, कोई प्लानिंग ना की जाए किसी किस्म की कि पानी कहाँ से निकलेगा, क्या होगा, ड्रेनेज सिस्टम साफ होंगे या नहीं होंगे, क्या करना है। तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि चलो फ्यूल, क्योंकि लोग बहुत शोर कर रहे थे पिछले दिनों कि जी फ्यूल प्राइस एकदम इन्होंने इंक्रीज कर दी है और गवर्नमेंट को ख्याल नहीं है लोगों का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, खान साहब को लोगों का बहुत ख्याल है। और जैसे कि आप शेख रशीद साहब को देख ही चुके हैं, वो 2-3 दिन पहले कश्ती चला रहे थे, तो वो असल में यही प्रैक्टिस करके आपको दिखा। जी, ये देखा आपने, लेकिन आज साथ के साथ मैं आज आपको एक वीडियो और दिखाती हूँ, और ये भी बारिशों के बाद की है। रेला इतना तेज है, देखो नहीं गई 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 गई। जी, ये गई 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 जो वीडियो बना रहे हैं वो असल में गाड़ी का बता रहे हैं कि वो गई गई गई, हालांकि इन सब की गाड़ियां आज इसी तरीके से चलती हुई नजर आई हैं कि जिसमें फ्यूल का जरा भी इस्तेमाल नहीं है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट की नालायकी है और इसमें निकम्मी है हमारी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से लोगों का ये हाल हुआ है कि उनके घर खराब हो गए हैं, उनकी गाड़ियां बह गई हैं, उनकी किसी बात का आप बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, वो सब के सब झूठ बोल रहे हैं। जबकि ये एक तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने निकाला है, इससे फ्यूल भी खर्च नहीं होगा और जिससे जहां पहुंचना है उससे वो 200 किलोमीटर बल्कि आगे पहुंच सकता है। लेकिन आप क्या करें, पाकिस्तान के लोगों को आपको पता है कि हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव ही कहते हैं, और हर वक्त गवर्नमेंट के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। एक वीडियो और देखिए। जी, तो आपने देखा वो कितनी खूबसूरत लग रही थी वो गाड़ी जो वहां से बहती हुई आ रही थी। आप सोचिए उसके ओनर का क्या हाल हुआ होगा, कितना वो मजे ले रहा होगा, गाड़ी के अंदर होगा कि पता नहीं गाड़ी के बाहर होगा, या पता नहीं घर से देख रहा होगा कि मेरी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक, जैसे जैसे हमारी कंट्री चल रही है ना ऑटो पायलट के ऊपर, कि मतलब खान साहब को या उनकी कैबिनेट को कुछ पता ही नहीं होता कि मुल्क में चल क्या रहा है, और वो फिर कहते हैं मैंने तुझे टीवी देखा तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा हो गया। तो मेरे ख्याल है कि इसी तरीके से जो है ना वो ये गाड़ी भी जो है ना ये ऑटो पायलट या ऑटो ड्राइवर की तरह से खुद ही चल रही है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मतलब पाकिस्तान ने की है, और मेरा ख्याल है कि ये टेक्नोलॉजी लेने के लिए सारी दुनिया से लोग हमारी तरफ दौड़े आएंगे और कहेंगे जी हमें भी बताइए कि किस तरह आप लोगों ने किया कि सारा बारिश का पानी आपने शहर के अंदर ही रोक दिया और लोगों की गाड़ियां बह गई, घर बह गए, इनफैक्ट लोग खुद भी बह गए। तो ये कारनामा आप लोगों ने कैसे किया, और मुझे यकीन है कि इंडिया वाले जरूर हमारे इस टेक्नोलॉजी को चोरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि जब भी इमरान खान साहब कोई अच्छा काम करते हैं तो ये इंडिया वाले जल जाते हैं, और ये असल में इनकी नेचर में है, ऐसी कोई खास चीज नहीं है। बाकी हमें बिल्कुल, हमें लोगों ने कहा कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत बोलती हैं तो वो भी ना कहा करें, तो मैं आइंदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, मैं तो कभी बोलती ही नहीं यार, मैं तो, आपने कभी देखा है मुझे बोलते हुए? मैं तो एकदम चुप बैठी होती हूँ शो के अंदर, कुछ कहती ही नहीं। अब देखें ना, ये हमारे एक पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं और नबील गबूल साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? अगर आप में से किसी को समझ आए तो मुझे बताइएगा, मुझे तो नहीं पता कि ये यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं या वैसे ही फेंक रहे हैं। सुनिए। काफी है। मैं इशारा भाई, यही मतलब हमें 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 16 सीटें कहा गया था कि देंगे कश्मीर में, हमें 11 मिला, हम फिर भी उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। किसने कहा? लेकिन मैं ये
मतलब वोटर्स ने कहा, और किसका नाम लूं मैं। तो मैं ये कहूंगा कि यार सिंध के अंदर जी आपने देखा कि पाकिस्तान के वोटर्स कितने इंटेलिजेंट हैं कि वो वोट डालने से पहले ही बता देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को कि हम आपको कितनी सीट्स देने वाले हैं। अब भला बताइए, अगर कोई ये कहे कि इनको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि जी हम आपको 16 सीटें देंगे लेकिन सिर्फ 11 दी, तो मैं कहती हूँ उसको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में, अच्छा ज्यादा ये वाले पानी में नहीं जो आपको दिखाया, इसमें तो सच में डूब जाते, तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए कि ऐसी इस किस्म की चोरियां और इस किस्म की बेईमानियां, इस तरह की करप्शन के इलेक्शन चोरी करना और बॉक्सेस उठा के ले जाना और वोट जो है अपने तरफ से डाल देना, यानी कि कहते हैं कि जी 9 बजे से 5 बजे तक इंसान वोट डालते हैं और फिर 5 बजे से लेके यानी सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक इंसान वोट डालते हैं और शाम के 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक जिन वोट डालते हैं। ऐसा कोई कह रहा था, मैंने नहीं कहा। अच्छा, तो लेकिन ये कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है। नबील कबूल साहब ना बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ उनको बिल्कुल सॉरी करना चाहिए। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ऐसा काम कभी नहीं करती कि इनको बोला कि हम 16 सीटें देंगे तो इनको 11 दें। 16 कहते हैं तो 16 ही देते हैं ना, 11 क्यों देंगे? ऐसा था ना? नहीं नहीं, हम ये बहुत पॉजिटिव शो बना रहे हैं जी। हमने किसी की भी ना किसी को गलत नहीं कहना है, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट का यही तो काम है ना कि वो बॉक्सेस उठा के ले जाए और जिसको जितवाना है उसको जितवा दे और जिसने हारना है वो तो हारना ही है। तो फौज ऐसे ही तो नहीं बाहर खड़ी होती ना, वो कहते हैं ना कि जी हमने बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए हैं। तो इलेक्शन कमीशन पता नहीं शायद उस वक्त भेलपूरी खाने गई होती है, क्योंकि सारे इलेक्शन तो आर्मी करा देती है, तो ये जो ये एस्टेब्लिशमेंट करा देती है। और ये जो इलेक्शन कमीशन वाले, मुझे लगता है ये फ्री की जो है ना बस सैलरी पकड़ रहे हैं। इनका कुछ करना चाहिए, इनको समझाना चाहिए कि यार क्या हो गया आप लोगों को, काम के पैसे लेते हैं तो काम भी तो किया करें। खैर हमें क्या जी, हमारी तो आदत ही नहीं है किसी को गलत बोलने की। बहुत बुरी बात है, हम ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करते। आप तो जानते ही है ना, मेरी आदत पता ही है आप लोगों को। मैं तो कभी अपनी गवर्नमेंट की बुराई नहीं करती और मैं तो कभी एस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा नहीं करती। सब लोग बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, देखिए ना, देख देख के हम सर पीट रहे होते हैं अपना, तो क्या करें इसके। खैर हम आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि जी कमिश्नर गुजरांवाला का कुत्ता गुम हो गया। ये भी एक न्यूज है हमारे यहाँ, और हमारे बड़े बड़े जो कहना चाहिए टीवी चैनल्स है ना, उस पर ये न्यूज चल रही है कि जी कमिश्नर गुजरांवाला का कुत्ता गुम हो गया। अब आप सोचिए कि मतलब ये वही कुत्ता है, वो हमारा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये वही वाला कुत्ता है। तो वो गुम हो गया और उसके लिए पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो हरकत में आ गई और सारे टीवी चैनल्स पे ये न्यूज चल रही थी और पुलिस की जीप घूम रही थी और जी उनकी गाड़ियां लेके ट्रिंग 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 बजाते बजाते ना, कि पता नहीं कुत्ता जो है कहाँ चला गया। बड़ा ही कुत्ता निकला, बगैर बताए कहीं निकल गया। और उसके बाद जो है वो जितनी मेहनत इन्होंने इस कुत्ते के ऊपर की थी, अगर उससे आधी मेहनत भी ये बलूचिस्तान और सिंध में जो मिसिंग पर्सन है उनके ऊपर कर लेते तो मेरे ख्याल है सारे नहीं तो आधे लोग तो मिल ही जाते। लेकिन खैर देखने में तो यही आया है कि जी कुत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों का क्या है जी, 22 करोड़ की आबादी है, कुत्ते थोड़ी 22 करोड़ है हमारे पास, थोड़े से ही होंगे, 4-5 लाख होंगे, उससे ज्यादा क्या होंगे कुत्ते। तो जाहिर है कुत्तों की हिफाजत करनी चाहिए ना, इंसानों का क्या है, 22 करोड़ फिर रहे हैं इधर से उधर। तो लेकिन ये कि अगर मैं फिर कह रही हूँ कि खान साहब, अगर इससे आधी मशीनरी भी आपने जो है ना, वो जो मिसिंग पर्सन वाला इश्यू है ना, वो जो इस्लामाबाद क्लब के बाहर लोग बैठ गए थे पिक्चर लेके अपने घर वालों की, और सिंध में जो लोग कहते हैं मिसिंग पर्सन का इश्यू, तो वो पूरा नहीं तो आपने 50% तो लोगों को मतलब ढूंढ ही लेना था। इस कुत्ते को ढूंढने से तो बेटर ही था ना। लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए ना, एनिमल राइट्स भी होते हैं और एनिमल राइट्स के लोग जो हैं वो आपको नोबेल प्राइज देंगे कि जी गुजरांवाला जो है, कमिश्नर गुजरांवाला के कुत्ते के पीछे खान साहब ने सारी मशीनरी, गवर्नमेंट की मशीनरी लगा दी, उसके ऊपर तो आपको जरूर कोई ना कोई मेडल मिलेगा, वो आप लगा लिएगा। इधर लगाते हैं ना वो हमारे फौजी। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं, बहुत हो गई भाई, हम आपको ये भी बता दें कि जी एक चीज और के तालिबान का आप जानते हैं, तालिबान बहुत नेक, बहुत अच्छे लोग होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं और बड़ा उनके दिल में एक इंसानियत होती है।
ह्यूमैनिटी कूट कूट के, वो जो हमारे यहाँ वो बोलते हैं ना, ग्राइंडर में पीस के बल्कि उनके अंदर भरी गई है। तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैं तो बहुत तारीफ करती हूँ। खान साहब भी एक जमाने में तालिबान खान कहलाते थे, तभी तो हमने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो वही सोच, वही अकल और उतनी ही इंटेलिजेंस जो है वो हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोगों में भी है। तो इवन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने तो कहा भी था कि बहुत सादे कपड़े पहनते हैं ये तालिबान जो है, लेकिन ये कि बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और उनकी इंटेलिजेंस की हालत ये है कि आप जानते होंगे कि अभी एक दिन पहले ये साहब जो हैं, ये खाशा खान इनका नाम था, और इनको जो है वो बस में कत्ल करके, यानी इनका मर्डर करके दरख्त से लटका दिया तालिबान ने। और ये तालिबान की नेक नियति थी, ये तालिबान का अच्छा होना था, ये अच्छे तालिबान की निशानी है कि उन्होंने इनको, जो बेचारे कॉमेडियन थे और जो बेचारे, यानी एक कहना चाहिए आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट कहना चाहिए, आर्टिस्ट थे और लोगों का दिल बहलाते थे, लोगों को खुश करते थे, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते थे, उनको जो है वो कत्ल करके और उनकी डेड बॉडी जो थी वो उन्होंने दरख्त से लटका दी। अगर ये वही तालिबान होते जो पहले के थे और ये वही जाहिल जंगली और उसी तरह के लोग होते, तो फिर तो इनकी गर्दन काट के और फिर वो फुटबॉल खेलते जैसे पहले खेला करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरे ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तालिबान अब बहुत बदल चुके हैं और ये वो तालिबान नहीं है बहरहाल जो आप लोगों ने मतलब पहले उनका एक तस्वुर बनाया हुआ है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं जी। ये पिक्चर है, इसमें ये 4 स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं 4 लोगों के, और उन्होंने इसमें उर्दू में लिखा है, तो मैं आपको इसलिए पढ़ के बता देती हूँ। उसमें लिखा है, मेरी वाइफ ने अभी एक इमरान खान के लिए नारा बनाया है, अगर आपको पसंद आए तो रीट्वीट करें। मर्दे मोमिन साहब ईमान, इमरान खान, इमरान खान जी। ये नारा जो है, ये 4 ट्वीट्स 4 अलग अलग लोगों की है और इसमें एक ही तरह की ये ट्वीट है, जैसे कॉपी पेस्ट टाइप की चीज है। आपको दो मतलब चारों में एक ही चीज और एक ही तरह से लिखी हुई मिलेगी। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे ये चारों हजरात जो हैं जिन्होंने ये ट्वीट की है, इनके नाम आप पढ़ सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। क्या इन चारों की बीवियां एक ही है? एक ही औरत से इन चारों ने शादियां की हैं, इसलिए कि चारों यही बात कर रहे हैं कि मेरी बीवी ने ये शेर लिखा है और फिर उसके बाद नारा बनाया है और चारों यही एक ही नारा बता रहे हैं। तो इस्लाम में 4 बीवियां तो सुनी थी, लेकिन क्या इस्लाम ने अब 4 हस्बैंड की भी इजाजत दे दी है क्या औरतों को? वैसे 2 की तो होनी चाहिए थी, इसलिए कि देखे ना आप लोग, अजीब अजीब बातें, मतलब मर जाएंगे तो उधर 72 हूरें भी उन्हीं को मिलनी है, यहाँ पे 4 बीवियां भी उन्हीं को मिलनी है, तो औरतों के लिए भी कुछ ऑप्शन होनी चाहिए थी। खैर, ज्यादा बोलूंगी तो फिर आपको पता है ना, मौलवी हजरात पीछे पड़ जाएंगे हाथ पांव धोकर, मुंह तो धोते नहीं है। हाँ, तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएं कि जी ये एक पिक्चर और हमें मिली। इसमें लिखा हुआ है, लिखने वाले ने लिखा है, हमारे नौजवानों का यानी हमारे यंगस्टर्स का फैशन सफेद टोपी के साथ एक तस्बीह और मसवाक होना चाहिए था। मसवाक यानी वो लकड़ी होती है जिससे दांत साफ किया करते थे किसी जमाने में लोग। तो इनका ख्याल है कि जो मुसलमान लड़के हैं वो इस तरह के फैशन ना करें जो अंग्रेज करते हैं या नॉर्मल लोग करते हैं, बल्कि उनका ख्याल है कि हमारा फैशन ये होना चाहिए था कि सफेद टोपी जैसे इस बच्चे ने पहन रखी है वो हो, उसके साथ एक हाथ में उन्होंने तस्बीह पकड़ी हो और उसके साथ ही साथ वो मसवाक करते हुए घूम रहे हो पूरे शहर में। तो ऑफ कोर्स जिस तरह के तालिबान को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हमारी पब्लिक तालिबान को सपोर्ट करी, तो अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो मेरा ख्याल है कुछ इसी हुलिया में लोग नजर आएंगे, इसके अलावा कोई खास उम्मीद नहीं है। लेकिन एक पिक्चर और देखते हैं और इसमें आपको जो है वो इस पिक्चर में आपको ये एक रोड नजर आएगी जो हर तरह से पानी में डूब के टूट चुकी है और बिल्कुल ये जो रोड है ये नई बनाई गई थी और ये स्ट्रीट जो है ये बिल्कुल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने ही बनाई थी और वो एक ही बारिश में बह गई है।
अब इसमें अच्छी बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया है और अब जो दूसरा ठेकेदार है अब उसको भी पैसे कमाने का मौका मिलेगा। और इस तरह से इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। यानी एक बार एक रोड किसी से बनवा ली, उसके बाद बारिशें हुई और वो बह गई, और उसके बाद दूसरा जो है वो आएगा आदमी, और दूसरा जो है वो आके बिल्डर वो या कंस्ट्रक्शन वाला वो आके दोबारा से ठेकेदार आएगा और वो इस सड़क को फिर से बनाएगा। तो बताइए जॉब मिली ना उसको और पैसे भी। तो फिर इसमें हम ये क्यों कहें कि जी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट करप्शन कर रही है और वो कुछ देख नहीं रहे। मैं तो आज तारीफें ही करूंगी खान साहब की, तो जी क्या बात है। और इतनी जबरदस्त गवर्नमेंट हमने तो पहले देखी नहीं और अल्लाह दिखाए भी ना दोबारा। लेकिन खैर मैं ये पिक्चर भी दिखा दूं आपको। ये खान साहब की पिक्चर किसी ने बनाई है, मेरे ख्याल में फोटोशॉप की है। जब वो लगा रहे थे ना, दरख्त लगा रहे थे और वो बता रहे थे जी बड़े मिलियन ट्रीज, तो उसमें इकोनॉमी हो, सी पैक हो या जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको खान साहब ने जो है ना वो दफन कर दिया है और हाथ झाड़ कर खड़े हुए हैं और स्टाइल भी मारे हुए। हैंडसम बहुत है, कोई माने ना माने, हमारा प्राइम मिनिस्टर हैंडसम भी बहुत है। और ये तो मैंने आपको कई बार बताया भी है, और आज जैसे मैंने आपसे कहा है कि सिर्फ और सिर्फ तारीफें होंगी, सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बातें होंगी। और अगर किसी को पाकिस्तान में रहने वाले लोग अगर वो ये चाहते हैं कि वो आर्मी के बगैर यानी आर्मी को खड़े किए बगैर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं और उनका ये ख्याल है कि जी किसी किस्म की आर्मी की इंटरफेरेंस ना, ये एस्टैब्लिशमेंट कहना चाहिए ना, अच्छा नाम तो हुआ। अगर कोई ये चाहता है कि एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस ना हो हमारे इलेक्शंस के अंदर और उसके बगैर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो आर्मी के इंटरफेरेंस के बगैर, तो वो इंडिया दफा हो जाए। इसी वक्त निकल जाइए आप लोग, ठीक है। ये जिस कंट्री में भी जाना है, इंडिया वाले तो वैसे भी आपको नहीं रखेंगे, जिस कंट्री में भी जाना है आप लोग चले जाइए, इसलिए कि पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ज्यादा जो है ना वो आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है और ये मत समझे कि यहाँ पे कुछ बेहतर होने जा रहा है। लेकिन हाँ, इमरान खान साहब ने जो है ना बहुत जबरदस्त काम किए हैं। आपने तो एयरपोर्ट भी दिखाया था मैंने आपको इस्लामाबाद का, जहां बारिश के बाद जो है वो पानी रिमझिम बरस रहा था, और वो देखकर मुझे याद आ रहा था वो सॉन्ग जो है ना, मेरे ख्याल है पंकज उदास का, आइए बारिशों का मौसम है। तो बिल्कुल जी आइए बारिशों का मौसम है। और अभी सुना ये है कि अगले 4 दिन और बारिशें होने वाली हैं। और जाते जाते मेरा सलाम दिएगा भला किसको? बिल्कुल जी सनी जी को। सनी जी कितने गुस्से में लग रहे हैं। आप जितना मर्जी गुस्सा कर लीजिए सर, हैंडपंप तो आपको देना ही पड़ेगा, इसलिए कि मैं हैंडपंप आपसे लेकर रहूंगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप पाकिस्तान से कोई चीज उखाड़ के ले जाए और हम लोग यहाँ पे बैठे देखते रहें। क्या समझ के रखा है आपने पाकिस्तान को? ये देखिए जी सबूत भी है हमारे पास। और ये मैं यूनाइटेड नेशन में जब अगली बार खान साहब जाएंगे ना, मैं ये वीडियो भेजने वाली हूँ और वहां पे देखिएगा उसके बाद जो मोदी जी की हालत होगी ना, जो पसीने आएंगे देखे के उनकी कंट्री का एक आर्टिस्ट पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ के ले गया और वापस नहीं कर रहा।